चलिए अगली बड़ी खबर को रुख करते हैं। पटना में राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं और उनके आने को लेकर तैयारियां चारों ओर की जा चुकी है। पूरे पटना, राजधानी पटना को बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। बता दें कि आगमन को लेकर राहुल गांधी की तस्वीरों, होर्डिंग्स के पाट दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उनका यह बिहार का पहला दौरा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा वो कांग्रेस के मेन ऑडिटोरियम के नवीकरण और उसके नामकरण, राजीव सभागार और कांग्रेस ऑफिस के कर्मचारियों के लिए बने नए भवन, जिसे इंदिरा भवन नाम से जाना जाएगा, उसका भी उद्घाटन करेंगे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कल राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। संविधान के मुद्दे को उठाएंगे और कल पटना में उनके अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होने हैं। उससे पहले पटना की सड़कों को राहुल गांधी के पोस्टरों से पाट दिया गया है। हालांकि कल नगर निगम ने उनके पोस्टरों को फाड़ दिया था, उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दोबारा पोस्टर लगाए हैं और बड़े बड़े पोस्टर हैं। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स पे जो दो बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें चार शब्द लिखा गया है, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये चार शब्द लिखे गए हैं और पूरे पोस्टर में एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर है और उनके हाथ में संविधान की किताब है। उसी तरह दूसरे पोस्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू की फोटो है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब है। दरअसल देश के विकास में, देश के निर्माण में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं कि देश में संविधान को खतरा है और भारतीय जनता पार्टी पे उनका आरोप है कि उसने संविधान के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया है, कहीं न कहीं खेल किया है। अब जबकि कल उनके दो कार्यक्रम हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस ने उनके लिए एक बड़ी तैयारी की है। राहुल गांधी संविधान को लेकर पटना देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं और वहां पे उनके कार्यक्रम में लोग शामिल भी हुए हैं। कल उनकी गैर राजनीतिक संगठनों से मुलाकात होनी है, उसके बाद सदाकत आश्रम में भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज। राहुल गांधी के पटना दौरे को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि उन्होंने पड़ोस के हवाले ही कर दिया खुद को, और कहीं तरह से देखा जाए तो इसके साथ साथ मंत्री मदन सहनी ने भी उन पर तंज कसा है। ये वो भी देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है राहुल गांधी के दौरे को लेकर। जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह ये कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है? उनके कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है और किसी दूसरे के पड़ोसी पर डिपेंड होकर के आने वाले परिवार को आप छोड़ दीजिएगा, तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, ऐसा क्या ठिकाना है? वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। अच्छा, 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी आरजेडी ने बुलाई है और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, तो अभी आरजेडी की स्थिति क्या आपको नजर आती है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आरजेडी 20-25 सीटों में सिमटेगी। संविधान बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपना पार्टी बचाने के लिए आ रहे हैं। उनका पार्टी खतरे में है। राजद पहले ही उनको निगल चुकी है और वो राजद का पिछलग्गू बन के रह गए हैं। राष्ट्रीय पार्टी था, लेकिन आज बिहार में कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला है? वो राजद के पीछे पीछे घूमने वाला पार्टी बन के रह गया है। उनको पहले पार्टी बचाने का बात करना चाहिए, तब संविधान के बारे में। संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है और देश के जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, चाहे जितने भी नेता हैं, सभी संविधान की रक्षा करते हैं और सम्मान। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, कल कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना, उनका आगमन होने जा रहा है। कांग्रेसी कितने उत्साहित है और इसे लेकर सियासत कितनी देखने को मिल रही है? क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाला है कल कांग्रेस दफ्तर में? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में हुए थे। उससे पहले मई 2024 में राहुल गांधी आए थे और
लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार वो बिहार पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही चूंकि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उन्होंने संविधान का मसला उठाया है, संविधान का विषय उठाया है। संविधान का विषय लोकसभा चुनाव में तो काम करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये पूरी तरीके से पिटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के आगमन के लिए पूरे कांग्रेसी खेमे में उत्साह है। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, इसके अलावा कई विधायक सांसद यहाँ पे मौजूद थे और एक बड़ा ऐसा मंच तैयार किया गया है। इसके अलावा जो एसपीजी के जवान थे, उन्होंने भी आके यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। कोशिश होगी कि चुनाव के जरिए भी एक प्रकार से विधानसभा चुनाव का आगाज ही कराया जाए, कोशिश होगी। हालांकि 2 कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम बापू सभागार में है, दूसरा कार्यक्रम 2 बजे सदाकत आश्रम में है। बापू सभागार में वो तमाम गैर राजनीतिक संगठनों से बातचीत करेंगे, संविधान पर चर्चा होगी, और दूसरा उनका कार्यक्रम सदाकत आश्रम में है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी, जो अब तक किसी ने इस बात को गेस नहीं की है, वो ये है राकेश कि कल 18 तारीख है, 18 तारीख को ही राजद की एक बड़ी बैठक होटल मौर्या में हो रही है और 11 बजे दिन से, और उसी होटल मौर्या में कल राहुल गांधी भी ठहरेंगे। उसके बाद वहां से बापू सभागार और सदाकत आश्रम के लिए रवाना होंगे। पटना एयरपोर्ट उतरने के बाद सीधे वो होटल मौर्या पहुंचेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जिस होटल मौर्या में राजद का कार्यक्रम है, उसी होटल मौर्या में राहुल गांधी ठहरे हुए हैं, तो क्या दोनों के बीच मुलाकात होती है या नहीं होती है। एक तरफ एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष लगातार संयुक्त रूप से सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बेगूसराय, माफ कीजिएगा, मोतिहारी, बगहा, शिवहर में आज उनकी सभा थी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कितनी एकता रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को लेकर उत्साह है और कह सकते हैं कांग्रेस में एक दोबारा उत्साह का संचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी द्वारा री एनर्जाइज हुई है। जी राकेश जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी का कल पटना आगमन होने जा रहा है, क्या सिर्फ कांग्रेस दफ्तर में वो हाजिरी लगाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये देखना काफी अहम होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।